मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 9th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 56। तिथि 16 नवंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। यहाँ पर हमारा चैप्टर शुरू हुआ है सर्कल, हिंदी में इसको वृत्त कहा जाता है। इसके लिए हम हिंदी मीडियम में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप लिंक में यानी कि डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप इसको उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उसको वहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर हम आपको बताते हैं यहाँ पर क्या बेसिक चीज़ें आपको सर्कल के बारे में यहाँ पर बताई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा सर्कल चैप्टर यहाँ शुरू हो रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज। सबसे पहले आपको प्रीवियस नॉलेज आपको होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्कल रीजन, यानी कि जो सर्कल रीजन होता है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे यहाँ पर कैन यू टेल अबाउट द शेप ऑफ गिवन फिगर्स। इन गिवन फिगर्स के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि क्या बता सकते हैं। द एंड ऑफ ऑल दीज फिगर्स इन ए सर्कुलर पाथ। जो ये सारी की सारी फिगर हैं वो सर्कुलर, यानी कि जिनका एंड ऑफ ऑल दीज फिगर्स, जहाँ पर इनका एंड हो रहा है वो क्या बन रही है, एक सर्कुलर पाथ क्रिएट कर रही है, बना रही है। सो ऑल दीज शेप्स आर सर्कुलर इन शेप। वो सारे के सारे क्या हैं, सर्कुलर हैं शेप में, जो इनकी शेप हो सर्कुलर है। लेट अस अंडरस्टैंड इट इन एक्टिविटी। नंबर 1, टेक ए कंपास एंड फिट ए पेंसिल इन इट। यानी कि एक कंपास लीजिए और उसमें एक पेंसिल को फिट कीजिए। उसके बाद में सेकंड, पुट इट्स पॉइंट लेग ऑन ए शीट ऑफ द पेपर। यानी कि उसको सीट पर पुट करिए जो आपने कंपास में पेंसिल लगाई है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट, कीपिंग द पॉइंट लेग ऑन द सेम पॉइंट पर उनको पुट करिए। रोटेट द अदर लेग थ्रो वन रिवॉल्यूशन। यानी कि आपने क्या करना है, जैसा कि हिंदी मीडियम की वर्कशीट में हमने बताया है कि पेंसिल को वहाँ पर वर्कशीट पर, यानी कि जो सीट है उस पर हमने रख दिया। उसके बाद में जो यानी कि कंपास की नुकीली चौक है, जो चौंच है उसको वहीं पर रख देंगे। और उसके बाद में जो यानी कि पेंसिल वाली नोक है उसको यानी कि आप रिवॉल्व करेंगे, यानी कि घुमाएंगे। तो वहाँ पर जब उसको घुमाएंगे तो वो जो कंप्लीट बनेगा, कंप्लीट होने के बाद में वो क्या कहलाएगा, आपका सर्कल बनेगा। यू नो दिस फिगर इज ए सर्कल। वो फिगर क्या होगी, वो सर्कल कहलाएगी। आगे यहाँ पर द ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लान। यानी कि एक कलेक्शन जो होता है पॉइंट्स का ऑल प्लेन पर, विच आर द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ए पॉइंट इन प्लान इज कॉल्ड ए सर्कल। तो ये सर्कल की डेफिनेशन हो जाती है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लान विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लान इज कॉल्ड ए सर्कल। यानी कि जो यहाँ पर सेंटर पे पॉइंट है उससे, यानी कि इस सर्कल पर कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो वो इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी कि बराबर डिस्टेंस पर होगा, यानी कि ओ जो फिक्स्ड पॉइंट है इससे। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कल। जो यहाँ फिक्स्ड पॉइंट है हमारा ये ओ, ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ सर्कल कहा जाता है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। जो यहाँ से यहाँ तक की फिक्स्ड डिस्टेंस होती है उसको क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। इन द गिवन फिगर ओपी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। जैसे यहाँ पर नाम से रिप्रेजेंट कर रखा है ओपी, तो यहाँ ओपी जो होगी हमारी वो रेडियस कहलाएगी। इसके बाद में इफ़ यू टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, अगर इस पर हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, पी एंड क्यू पॉइंट्स लेते हैं, तो पी क्यू इज कॉल्ड है कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो पी क्यू यहाँ पर क्या कहलाएगी, कॉर्ड ऑफ सर्कल कहलाएगी। आगे यहाँ पर द कॉर्ड विच इज द पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर कॉर्ड पास करती है यहाँ सेंटर से क्रॉस होती हुई, यानी कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है, तो वो कहलाती है डायमीटर। क्या कहलाती है, डायमीटर। और डायमीटर क्या होती है, यहाँ पर इन द गिवन फिगर पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड ए बी इज द रेडियस ऑफ सर्कल। और नोट कीजिए डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। जो डायमीटर होती है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, और डायमीटर इज द इक्वल टू टाइम्स द रेडियस। यानी कि रेडियस की क्या होती है, डबल होती है। जो डायमीटर होती है रेडियस की क्या होती है, दुगनी होती है, 2 गुनी, यानी कि 2 टाइम्स। तो ये 2 टाइम्स होती है। आगे यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ए पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एन आर्क। ए पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में, यानी कि सर्कल के 2 पॉइंट्स के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस को कहा जाता है आर्क। जैसे यहाँ पर P एंड Q पॉइंट्स है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, आर्क कहलाएगी। लेकिन उसका नाम क्या होगा यहाँ पर, PQ आर्क, क्योंकि P और Q वहाँ पर कहा गया है। द लॉन्गर
वन इज द कॉल्ड मेजर आर्क, जो बड़ी आर्क है यहाँ से यहाँ तक ये मेजर आर्क हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक जो है स्मॉलर आर्क हो जाएगी। एंड द शॉर्टर वन इज द कॉल्ड द माइनर आर्क। इन द गिवन फिगर द माइनर आर्क पी क्यू एंड मेजर आर्क इज पी आर क्यू। तो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट भी करके दिखा रखा है कि मेजर आर्क ऊपर वाली और माइनर आर्क यानी कि नीचे वाली। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेजर आर्क यानी कि जो बड़ी होती है, यानी कि बिगेस्ट कॉर्ड जो होती है, लॉन्गर कॉर्ड आर्क होती है, लॉन्गर आर्क, उसको कहा जाता है मेजर आर्क। जो छोटी होती है यानी कि माइनर, यानी कि शॉर्टर, जो सबसे छोटी होती है उसको कहा जाता है माइनर आर्क। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है वो कहलाता है हमारा सरकमफ्रेंस का, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहाँ से यहाँ तक अगर इसी पॉइंट से इसी पॉइंट तक जाते हैं तो वो कहलाता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आगे यहाँ पर आपको कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई। द रीजन बिटवीन ए कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड ए सेगमेंट। तो यहाँ पर रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क, आर्क और कॉर्ड के बीच में जो स्पेस होता है उसको सेगमेंट कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्क है और यहाँ ये कॉर्ड है। कॉर्ड और आर्क के बीच में जो ये हिस्सा बन रहा है इसको कहा जाता है सेगमेंट। द रीजन बिटवीन मेजर आर्क एंड गिवन कॉर्ड इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। ये मेजर आर्क, ये माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है। मेजर आर्क के साथ में जो बन रहा है मेजर सेगमेंट होगा और यानी कि छोटी आर्क के साथ में बन रहा है तो उसको माइनर सेगमेंट कहा जाएगा। एंड द रीजन बिटवीन माइनर आर्क एंड गिवन कॉर्ड इज कॉल्ड ए माइनर सेगमेंट। आगे यहाँ पर द रीजन बिटवीन आर्क एंड द टू रेडी, यानी कि दो रेडियस और एक आर्क के बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ ये आर्क है और यहाँ पर ये दो रेडियस हैं, इनके बीच का जो हिस्सा बनता है इसको कहा जाता है सेक्टर। अब लेकिन यहाँ जो छोटा हिस्सा होगा उसको माइनर सेक्टर कह दिया और जो बड़ा हिस्सा होगा उसको मेजर सेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ एन आर्क इज कॉल्ड ए सेक्टर। द माइनर आर्क कॉरस्पॉन्ड टू द माइनर सेक्टर एंड द मेजर आर्क कॉरस्पॉन्ड टू द मेजर सेक्टर। तो इस तरीके से इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। ये सबसे बेस्ट मेथड है इसका समझने का, इससे और कोई मेथड नहीं है। तो आगे यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। यहाँ पर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यहाँ पर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं। तो इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इससे पहले आपको गवर्नमेंट कोविड-19 के बारे में आपको संदेश बार बार दे रही है। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर ए मास्क। तो आप मास्क अवश्य पहने, वियर ए मास्क, तो मास्क जरूर पहने कोविड-19 की फाइट के लिए। तो सभी बच्चे बिल्कुल अवश्य से मास्क पहनते रहिए जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है। तो चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं इन सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो ड्राई सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, सो एक रेडियस, डायमीटर एंड कॉर्ड। तो आपने 3 चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी, ऑन द सर्कल एंड नेम इट, और उनके नाम भी आपने रखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर की कोई भी इस तरीके से यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर की ये रेडियस हमने ली। तो यहाँ पर ये ओ हो, इसको हम थोड़ा छोटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये जैसे हमारा ओ हो गया, यहाँ पर हमने इसको ए कह दिया। इसके बाद में अगर हम ये हमारी यहाँ से यहाँ तक जो ये है ये हमारी रेडियस हो गई, यानी कि रेडियस हमारी हो गई, सॉरी 2 से रेडियस हमारी ओ ए हो गई। इसके बाद में अगर हम इसको और इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर हम बी पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी लेंथ हो गई ये हो गई हमारी, यहाँ पर ए बी जो हमारी क्या हो गई, ये डायमीटर हो गई हमारी, डायमीटर। तो ये डायमीटर हो गई। अब इसमें और कह रहे हैं कि हमें कॉर्ड, तो कॉर्ड के लिए हम एक और भी अलग ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पी और इसको क्यू ले दिया, तो ये हमारी क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। तो इसको हम कॉर्ड कह सकते हैं, यानी कि हमारी जीवा हो गई। तो इस तरीके से हम इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करके आपको और दिखा देते हैं। ड्राई सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर
ड्रा किया 5 सेंटीमीटर का, हाँ यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर का हमने सर्कल ड्रॉ किया। उसके बाद में यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमें लेने हैं ए एंड बी। तो यहाँ पर हमें कोई 2 पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने हैं, तो 2 पॉइंट्स हम यहाँ पर ले लेते हैं ए एंड बी। सो मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, तो यहाँ पर ए हमने ले लिया और यहाँ पर इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ तक ये हमारा बी हो गया। क्योंकि सेगमेंट की बात आ रही है तो यानी कि हमें कॉर्ड लेनी पड़ेगी, तो कॉर्ड ली तो उससे हमारी ये बनेगी, ये हमारी हो जाएगी माइनर सेगमेंट। यहाँ पर ए पॉइंट हो गया, ये हमारी माइनर सेगमेंट हो जाएगी, और ये हमारी जो है ये हमारी हो जाएगी मेजर सेगमेंट। तो ये हमारी मेजर सेगमेंट हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको इजीली बना सकते हैं। आगे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि ड्राई रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड टेक 2 पॉइंट्स एम एंड एन ऑन द सर्कल, सो मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। तो अब आपको यहाँ सेक्टर रिप्रेजेंट करने हैं, तो आपने यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि यानी कि आपको सर्कल में यहाँ पर अब आपको यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का आप यहाँ पर सबसे पहले सर्कल खींचेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप यहाँ 2 पॉइंट्स यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ M और N यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेंगे और यहाँ पर ये O आपने रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद में जो ये हिस्सा आपका आ रहा है ये हो गया आपका माइनर सेक्टर, ये है सेक्टर, क्योंकि ये 2 रेडियस के बीच में है, ये माइनर सेक्टर हो गया। और ये वाला हिस्सा जो होगा आपका ये होगा मेजर सेक्टर। तो इस तरीके से आप इनको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आप सभी को समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन साथ के साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रही हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।